नहीं है जहाँ सिंधी रावियों की बयान करदा हदीसें ना हो। जरहो तादील की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सिंध के मुहद्दिसीन का जिक्र ना हो। तारीख़ की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें सिंधी मुहद्दिसीन की बातें, सिंधी मुहद्दिसीन का तज़करा, सिंधी मुहद्दिसीन की खिदमत, सिंधी मुहद्दिसीन के आसार ना हों। ये दास्तान मुस्तकिल तारीख़ की हैसियत रखती है। अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं सिंधी मुहद्दिसीन की खिदमत हदीस पर मुस्तकिल किताब लिखूँगा। ये मौजू मैंने क्यों मुंतखब किया? इसके पीछे कई एक वजूहात हैं। पहली वजह यह है, हज़रात गिरामी, वो सिंधी उलमा जिनकी हदीसें सही बुखारी में मौजूद हैं, वो हमारे ही बड़े थे। वो उलमा जो मंसूरी मुहद्दिसीन की निस्बत से मशहूर थे, वो हमारे ही बड़े आबा व अजदाद थे। वो लोग जिन्होंने सिंध में बैठकर ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं, शाया हो रही हैं, वो भी उलमा मुहद्दिसीन हमारे ही थे। हम उन्हीं की नस्ल, उन्हीं के फर्जंदान अर्जमंदान बैठे हुए हैं। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। जब हमारे बुजुर्ग, हमारे पहले लोग बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, हमारी दास्तान बड़ी अजीम है। मुझे बतलाया जाए, जब हमारे बहुत बड़े मुहद्दिसीन थे तो हमने भी अपने आप को, अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ करना है, ताकि वही दौर, मुहद्दिसीन का दौर जो सिंध में कभी हुआ करता था, वो दोबारा से जिंदा और तबीदा हो जाए। हज़रात गिरामी, मोहम्मद बिन कासिम रहिमहुल्लाह जब सिंध में तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ उलमा मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात भी यहाँ आई थी। मोहम्मद बिन कासिम रहिमहुल्लाह ने उन उलमा की ड्यूटियाँ लगाई थी कि कुरान व हदीस के इल्म को आम कर दिया जाए। मुबारक हो तुम्हें। इसी हस्ती पर, सिंध की सरजमीन पर ऐसे ऐसे जलीलुल कदर मुहद्दिसीन गुजरे हैं जो एक एक शख्सियत मुस्तकिल तारीख की मुहताज है। इख्तिसार के साथ कुछ मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मूसा बिन याकूब अस-सकफ़ी, अल्लाहु अकबर, ये वो अजीम मुहद्दिस हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध में तशरीफ़ लाए थे। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे। उच्च इलाका में लंबी मुद्दत तक मूसा बिन याकूब अस-सकफ़ी का ख़ानदान कुरान व सुन्नत की खिदमत करता रहा, दीन की खिदमत करता रहा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह
यजीद बिन अबी कबशा अस्सकसकी अद-दिमश्की रहमहुल्लाह, जो 97 हिजरी में फौत हुए। ये भी सिंध में एक अरसा तक कुरान व हदीस की खिदमत करते रहे। इसी तरह मुफज्जल अल-मुहल्लब बिन अबी सुफरा, ये 102 हिजरी में फौत हुए। इन्होंने भी एक लंबा अरसा सिंध में कुरान व हदीस की खिदमत की। अबू मूसा इसराइल बिन मूसा अल-बसरी अस-सिंधी, ये मुहद्दिस 155 हिजरी में फौत हुए। ये असल बसरा के रहने वाले थे। कहाँ बसरा कहाँ सिंध, कहाँ बसरा कहाँ सिंध। कितने जलीलुल कदर मुकद्दर वाले वो लोग थे। ये सिंधी लोग जिनकी तालीम व तरबियत के लिए बसरा के मुहद्दिसीन भी सिंध में आकर दीन की तालीम व तरबीज किया करते थे। अल्लाह अकबर। इसी तरह अमर बिन मुस्लिम अल-बाहिली, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को कौन नहीं जानता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ये गवर्नर थे और सिंध के अंदर कुरान व हदीस की तालीमात को आम करने के लिए खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने इनको यहाँ मुकर्रर किया था। अल्लाह अकबर। हजरात, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। जिस खित्ता में हम बैठे हुए हैं, ये खित्ता कोई मामूली नहीं है, बल्कि उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने भी इस खित्ता में कुरान व हदीस को आम करने के लिए अफराद यहाँ भेजे हैं। इसी पर बस नहीं, ये सिंध 2री सदी हिजरी से लेके 5वीं सदी हिजरी तक, ये 300 साल, 2री सदी हिजरी, 3री और 4थी, इसमें सिंध के मुहद्दिसीन का दुनिया में तोती बोलता था। पूरी दुनिया से लोग जब तक सिंध में आकर दीनी इल्म हासिल नहीं कर लेते थे, वो अपनी तालीम को नामुकम्मल समझते थे। ये मंसूरा बरहमन आपके कुछ मील के फासले पर खंडरात मौजूद हैं। ये वो दरसगाह थी जहां बड़े बड़े जलीलुल कदर मुहद्दिसीन मौजूद थे। इमाम मकदसी रहमहुल्लाह जब सिंध के शहर मंसूरा में तशरीफ लाए, जो आज वीरान जगह पड़ी है, खंडरात पड़े हैं, उन्होंने लिखा अपनी किताब के अंदर, जब मैंने मंसूरा देखा, मुझे मंसूरा ऐसे लगा जैसे ये दिमश्क के मुशाबे है। अल्लाह अकबर। यानी जिस तरह इल्म अमल के एतबार से दिमश्क में मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, उसी तरह उसी नौइयत के किबार मुहद्दिसीन ये आपके करीब ही मंसूरा खंडरात, ये खंडरात नहीं, ये हमारे असलाफ का बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत बड़ी रियासत थी। यहाँ इस्लामी कानून नाफिज था। यहाँ बैठकर मंसूरी मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी जो पूरी दुनिया में आम हुई। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, दैबल को कौन नहीं जानता। ये कराची वाली हमारी बंदरगाह दैबल, ये भी मुहद्दिसीन की जगह रही है। यहाँ एक नहीं 20 मुहद्दिसीन दैबल में बैठकर उन्होंने कुरान व हदीस को आम किया।
रिजाल सिंध वल हिंद इलल कर्न साबे, एक मुस्तकिल इस मसला पर किताब है कि सिंध और हिंद ने 7वीं सदी हिजरी तक क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। ये एक मुस्तकिल दास्तान है। ये खंडरात, मंसूरा के खंडरात, यहाँ इतना ज़्यादा दीन का काम हुआ। हमारे मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने मंसूरा की तारीख पर मुस्तकिल किताबें लिखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौजूदा दौर में भी अरब यूनिवर्सिटियों के अंदर इस मंसूरा की दास्तान में, मंसूरा के मुहद्दिसीन की दास्तान पर मुस्तकिल कई एक PhD के मकाले लिखे गए हैं। हजरात गिरामी, मोहम्मद बिन हारिस बेलमानी, ये भी कराची में जो दैबल नामी बंदरगाह थी, यहाँ मुहद्दिसीन की अमाजगाह थी, ये यहाँ ही रहे सारी उम्र। इसी तरह मोहम्मद बिन इब्राहिम बेलमानी, अबू मोहम्मद हिंदी बगदादी, अहमद बिन सिंधी राजी, अल्लाह अकबर, ये 3री सदी हिजरी के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। इसी तरह 4थी सदी हिजरी के हदीस के बहुत बड़े रावी अबू बकर अहमद बिन कासिम बिन सीमा बगदादी। इसी तरह मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस, मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस के नाम से जो मशहूर हुए, वो भी आपके इसी खित्ता सिंध के